कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, हमने अपनी जो है ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट कर ली है। आप उसको देखिए अच्छे तरीके से, समझिए। उसके बाद कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बिल्कुल पूछ सकते हैं। उसके बाद आज हम शुरू करने वाले हैं ज्योमेट्री, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जिससे CDS में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप SSC के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसमें भी ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। तो हम आज क्या पढ़ेंगे, अपना टॉपिक ज्योमेट्री। अब भाई ज्योमेट्री होता क्या है, पहले तो यही समझ लो ज्योमेट्री क्या होता है। ज्योमेट्री में हम पढ़ते हैं कि भाई हमारे पास कैसी कैसी शेप होती हैं, कैसे कैसे साइज़ होते हैं, किस शेप की क्या कंडीशन होती है। जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल की क्या कंडीशन है कि इसको ट्रायंगल ही बोला जा रहा है। रेक्टेंगल की क्या कंडीशन है कि इसको रेक्टेंगल ही बोला जा रहा है। तो इन सब सारे फिगर्स के बारे में हम जिसमें स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री पढ़ने से पहले आप सबसे पहले किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, पॉइंट के बारे में, है ना भाई। कोई भी अगर फिगर है वो किससे बनी है, वो पॉइंटों से ही तो बनी है, पॉइंट से मिलकर। तो पॉइंट क्या होता है, कोई तो आपसे पूछ लेगा कि भाई बताओ ये पॉइंट क्या है, तो आप क्या बोलोगे, पॉइंट एक ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसमें ना तो लेंथ होती है, ना ही ब्रेथ होती है और ना ही हाइट होती है। या फिर कहीं कहीं आपको ये भी लिख कर मिल जाएगा बुक में कि एक ऐसा सर्कल जिसकी 0 रेडियस हो, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। तो मैं क्या बोलूँगा, पॉइंट क्या होता है, पॉइंट हम उसको बोलते हैं जिसमें ना तो लेंथ हो, ना ही ब्रेथ हो और ना ही हाइट हो, उसको हम क्या बोलेंगे भाई, पॉइंट बोलेंगे। या फिर एक डेफिनेशन और दे दी जाती है इसकी कि भाई ऐसा सर्कल विच हैज 0 रेडियस। ठीक है, आप किसी भी तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब पॉइंट के बाद क्या आता है, पॉइंट के बाद आता है हमारा लाइन। अब ये लाइन क्या होता है भाई, लाइन के बारे में समझ लो। अब अगर ढेर सारे पॉइंट हैं, ढेर सारे पॉइंट को मैं मिला देता हूँ तो क्या बन जाती है, लाइन बन जाती है। देखो जैसे ये बहुत सारे पॉइंट हैं, इन सारे पॉइंट्स को मैंने आपस में मिला दिया तो ये क्या बन के तैयार होगी, एक लाइन बनकर तैयार होगी। जब मैं बहुत सारे पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर देता हूँ तो क्या बन जाती है, लाइन बन जाती है। या फिर मैं दूसरे तरीके से ये भी कह सकता हूँ कि सपोज ये एक पॉइंट है, ये मूव करना स्टार्ट कर दे, तो ये अगर किसी एक फिक्स्ड डायरेक्शन में मूव करता जाता है तो हमारी क्या बन जाती है, एक लाइन बन जाती है। समझ पाए इस बात को। लाइन कब बनती है, जब आप बहुत सारे पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगी, लाइन बन जाएगी। या फिर एक पॉइंट है वो अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दे तो उसको क्या बोलेंगे हम, कि वो लाइन बन गई। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं फिगर फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग मैनी पॉइंट्स। जब बहुत सारे पॉइंट्स को मिला दिया जाएगा तो क्या बनकर तैयार हो जाएगी, एक लाइन बनकर तैयार हो जाएगी। अब लाइन दो तरीके की हो सकती है, या तो स्ट्रेट लाइन हो सकती है, स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा इस तरीके से, या फिर वो कैसे हो सकती है, कर्व्ड लाइन इस तरीके से। ये भी तो एक लाइन ही है। या तो इस तरीके स्ट्रेट लाइन हो सकती है या फिर कर्व्ड लाइन हो सकती है। आपको अपने सिलेबस में क्या पढ़ना होता है, सिर्फ आपको पढ़ना होता है स्ट्रेट लाइन के बारे में। कौन सी लाइन के बारे में पढ़ना भाई, हमें पढ़ना है स्ट्रेट लाइन्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लाइन्स के बारे में पढ़ना, क्या क्या होती हैं लाइन्स, किस किस तरीके की होती हैं, इन सब के बारे में जानेंगे हम। देखो भाई, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है लाइंस के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइंस। लाइंस बच्चों 3 तरीके की हो सकती हैं। कैसी कैसी लाइन होती हैं, सबसे पहले होती है आपकी स्ट्रेट लाइन। एक होता है स्ट्रेट लाइन, एक होता है रे, और एक चीज होती है आपकी लाइन सेगमेंट। ठीक है, एक होता है स्ट्रेट लाइन, एक होती है रे, और एक होता है क्या भला, लाइन सेगमेंट। क्या क्या चीजें हैं ये अलग अलग। देखो भाई, स्ट्रेट लाइन क्या होती है, जिसका ना तो स्टार्ट पता हो आपको और ना ही
एंड पॉइंट मालूम हो। ठीक है, एक ऐसा ही लाइन जिसका ना तो आपको स्टार्टिंग पता है कहाँ से स्टार्ट करनी है कहाँ ख़त्म करनी है, ऐसी लाइन को बोलते हैं हम स्ट्रेट लाइन, जिसमें दोनों तरफ एरो लगे होते हैं। ये जो फिगर है इसको क्या बोलते हैं, ऐसी लाइन को क्या बोलेंगे हम, स्ट्रेट लाइन। इसमें मुझे पता ही नहीं है कि ये कहाँ तक जाएगी, ये इधर कहाँ तक जाएगी, मुझे नहीं पता है कि कहाँ से स्टार्ट है कहाँ ख़त्म है, तो ऐसी लाइन को बोलेंगे हम स्ट्रेट लाइन। उसके बाद क्या होती है, उसके बाद आती है रे, जिसमें आपको स्टार्टिंग पॉइंट तो पता होता है, स्टार्टिंग पॉइंट तो आपको पता है कहाँ से स्टार्ट है, लेकिन आपको एंड पॉइंट नहीं मालूम कि इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये कहाँ जाकर मुझे एंड करनी है, नहीं मालूम। जैसे मैंने ये बनाया, ये पॉइंट है ए, यहाँ से इस तरीके से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, तो इसको क्या बोलूँगा मैं, इसको बोलते हैं रे। ठीक है, जिसका मुझे स्टार्टिंग पॉइंट तो मालूम है कि मुझे ए से ड्रॉ करनी स्टार्ट करनी है, लेकिन कहाँ पर जाकर ख़त्म करूँगा मुझे कुछ पता ही नहीं है। इस एरो का मतलब है कि आप कंटिन्यू बना सकते हैं इसको आगे की तरफ, ये बढ़ती चली जाएगी। उसके बाद क्या है फिर लाइन सेगमेंट, इसमें आपको स्टार्टिंग भी पता होगी कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है और आपको एंड कहाँ पर करना है, ये दोनों चीज़ें आपको पता होंगी। जैसे मैंने ये बनाई, यह पॉइंट ए, यह पॉइंट बी, यहाँ ए से स्टार्ट हुई और बी पर ख़त्म हो गई, या फिर बी से स्टार्ट हुई और ए पर ख़त्म हो गई, तो इसकी मुझे क्या पता चल जाएगी, लेंथ भी पता चल जाएगी। तो ऐसी जो लाइन होती है उनको बोलते हैं हम लाइन सेगमेंट। इसमें आपके पास फिक्स्ड लेंथ होती है, एक फिक्स्ड लेंथ होती है आपके पास इसमें, है ना। आप इसको मेज़र कर सकते हो कि भाई ए बी की लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ थोड़ी ना मेज़र कर सकते हो। स्ट्रेट लाइन की मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूंगा, आप मेज़र करोगे फिर और आगे बढ़ा दूंगा, तो ना तो इसमें मेज़र कर सकता हूँ ना इसे मेज़र कर सकता हूँ, आप सिर्फ लाइन सेगमेंट को मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखो भाई कितने टाइप्स की लाइन होती हैं, टाइप्स ऑफ लाइन्स, टाइप्स ऑफ लाइंस। सबसे पहले आता है आपका पैरेलल लाइंस। सबसे पहले कौन सी आती है आपकी, पैरेलल लाइंस। वहाँ से मार्कर उठा दिया वो। सबसे पहले कौन सी आती है, पैरेलल लाइंस। फिर उसके बाद कौन सी आती है, ट्रांसवर्सल लाइंस। उसके बाद इंटरसेक्टिंग लाइंस। और फिर आती है आपकी कॉन्करेंट लाइंस, कॉन्करेंट लाइंस। ठीक है भाई साहब, 4 टाइप की आपकी लाइन होंगी। कौन कौन सी होगी, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन आपको पता ही है कौन सी होती है, ऐसी लाइंस जो एक दूसरे से कभी मिलती नहीं है। जैसे मैंने ये ड्रॉ की, ये है, इस लाइन का नाम है L1, ये है लाइन L2। अब इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर आप यहाँ पर मेज़र करोगे ये वाली डिस्टेंस, ये यहाँ पर ये डिस्टेंस, यहाँ पर ये डिस्टेंस, यहाँ पर ये डिस्टेंस, इन दोनों ये सब जगह क्या रहेगी, डिस्टेंस बराबर बराबर रहेगी हर पॉइंट पर। तो जहाँ पर डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस बिटवीन लाइंस इज कांस्टेंट। ठीक है, जहाँ पर लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है हर पॉइंट पर बराबर बराबर रहे, उसको क्या बोलूँगा मैं बोलूँगा भाई पैरेलल लाइंस। अब ट्रांसवर्सल लाइंस कैसी होती हैं, ट्रांसवर्सल लाइंस वो होती हैं जैसे मैंने ये बनाई, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है। अगर मैं इसको आगे की तरफ बढ़ाता हूँ तो ये कहीं जाकर मिलेगी। तो ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को आगे या पीछे बढ़ाने पर काट सके उनको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसवर्सल लाइंस। लाइंस विच कट्स ईच अदर, है ना। ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को काटे किसी पॉइंट पर, उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांसवर्सल लाइंस बोलेंगे। उसके बाद मतलब, या फिर हम बोल सकते हैं विच लाइंस विच आर नॉट पैरेलल, या फिर यहाँ पर लिख लो विच आर नॉट पैरेलल, जो पैरेलल ना, है ना। तो ये लाइंस कैसी हैं, एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, इसका नाम रख दूँ अगर मैं ए बी, और ये है लाइन सेगमेंट सी डी, तो ये क्या नहीं है, एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो ऐसे लाइन सेगमेंट को हम क्या बोल देंगे, ट्रांसवर्सल लाइन बोल देंगे। उसके बाद कौन सी आती है, उसके बाद आती है इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे मैंने एक ही लाइन बनाई, यहाँ तक तो आ रहा है ना भाई, देखिए एक बार,
ठीक है। और एक ये वाली लाइन बनाई, यह है लाइन L1, यह है लाइन L2, ठीक है। यह है लाइन L1 और यह है लाइन L2, ये एक दूसरे को किसी पॉइंट पर कट कर रहे हैं, तो ये लाइन कैसी हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। लाइंस विच कट्स ईच अदर एट अ पॉइंट, ठीक है। जब दो लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पर कट करेंगे उन्हें क्या बोलेंगे हम, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। जैसे ये लाइन है L1, ये लाइन है L2, ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं यहाँ पर पॉइंट P पर, तो ये कैसी हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन। और कितनी होती हैं, दो लाइन जब कट करेंगे आपस में, है ना, टू लाइंस। अब कॉन्करेंट कौन सी होती है, कॉन्करेंट लाइंस जब दो से ज़्यादा लाइन एक दूसरे को कट करेंगी तो बन जाएंगी कॉन्करेंट लाइंस। जैसे मैं यहाँ पर ड्रॉ कर सकता हूँ कि भाई एक लाइन ये है, एक लाइन ये बन गई, इनके नाम रख दो, ये लाइन L1, लाइन L2, ये लाइन L3। जब भी दो से ज़्यादा लाइंस एक दूसरे को किसी पॉइंट पर कट करेंगी तो वो कहलाएंगी कॉन्करेंट लाइंस। जैसे यहाँ पर लाइन है L1, L2, L3 और ये पॉइंट है P, इस पॉइंट P पर कट कर रही हैं, तो ये कैसे लाइंस हैं, कॉन्करेंट लाइंस है। इफ मोर देन टू लाइंस, है ना, अगर दो लाइंस एक दूसरे को कट करेंगी तो वो है इंटरसेक्टिंग लाइंस, और दो से ज़्यादा जब एक दूसरे को कट करेंगे किसी पॉइंट पर तो उनको बोलेंगे हम कॉन्करेंट लाइंस। इफ मोर देन टू लाइंस कट एट सेम पॉइंट, तो उनको क्या बोलेंगे हम, कॉन्करेंट लाइंस बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक की बात। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं, हमारा टॉपिक आ जाता है लाइंस के बाद एंगल्स के बारे में। हम जानेंगे कि भाई एंगल क्या होता है, कितने टाइप के एंगल होते हैं, कैसे कैसे एंगल होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। क्या है सबसे पहले, एंगल्स। एंगल क्या होता है, अभी आपने जाना पॉइंट के बारे में, आपने जाना लाइन के बारे में, अब आप जानेंगे कि एंगल क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है P, यहाँ से एक मैंने रे ड्रॉ कर दी है PQ, और एक ये रे ड्रॉ कर दी PR, ठीक है। तो PQ और PR के बीच में ये जो सर्कुलर डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की ये जो सर्कुलर डिस्टेंस है रे PQ और रे PR के बीच में, इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं, एंगल को कैसे डिफाइन करूँगा, सर्कुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। दो लाइन के बीच की जो सर्कुलर डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे भाई, उसको बोलेंगे एंगल। अब ये जो पॉइंट है P, जहाँ से रे चलना स्टार्ट कर रही हैं, इसको बोलते हैं हम वर्टेक्स, ठीक है। ये क्या हो गई, हमारी साइड हो गई, ये PQ साइड और ये PR साइड, और ये जो एंगुलर डिस्टेंस है इसको हमने क्या बोल दिया, एंगल बोल दिया। अब कौन कौन से एंगल होते हैं, कितने टाइप के एंगल होते हैं वो देख लो भाई। टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका एक्यूट एंगल। सबसे पहले कौन सा एंगल आया, सबसे पहले आया एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल कौन सा होता है, वो एंगल जो कि 0 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। जैसे ये एंगल हो गया, ठीक है, ये है वर्टेक्स P, ये है पॉइंट Q और ये है R। अब ये जो एंगल है ये क्या है, 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, तो ऐसा एंगल क्या कहलाएगा भाई, एक्यूट एंगल कहलाएगा। उसके बाद दूसरा कौन सा एंगल आता है, दूसरा आता है हमारा राइट एंगल, RIGHT, राइट एंगल। राइट एंगल किसको बोलते हैं, ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू कितनी हो, 90 डिग्री हो, है ना। अगर थीटा कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो उसको क्या बोलूँगा मैं, राइट एंगल बोलूँगा। कैसे ड्रॉ करोगे, इस तरीके से,
ये है P, ये है Q और ये है R। ये जो एंगल है ये कितना है 90 डिग्री है, तो इसको क्या बोलूँगा मैं राइट एंगल बोलूँगा। अब अगर वैल्यू 90 से ज़्यादा चली जाएगी एंगल की तो उसको बोलूँगा मैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है? ऑब्ट्यूज एंगल आपको पता है कौन सा होगा, जिसमें एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 180 से कम होगी, उसको बोलूँगा मैं ऑब्ट्यूज एंगल। अगर थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है तो उसको क्या बोलूँगा मैं, उसको बोला जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो कैसे ड्रॉ करूँगा, देख लो भाई। ये क्या हो गया ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, ये हो गया वर्टेक्स P, ये हो गया इधर पॉइंट Q और ये हो गया R। तो ये जो एंगल बना ये क्या हो गया ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। क्यों? क्योंकि ये एंगल क्या है 90 डिग्री है और ये 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है, तो इसलिए क्या हो गया ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। उसके बाद क्या होगा तीसरा, चौथा एंगल, फोर्थ आता है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, अब भाई ये स्ट्रेट एंगल क्या होता है, नाम से पता चल रहा है सीधा एंगल, यानी जो एंगल 180 डिग्री का होगा उसको हम क्या बोलेंगे स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। जो एंगल 180 डिग्री का होगा, अगर थीटा 180 डिग्री हो, जैसे मैं ड्रॉ कर दूँ, ये है पॉइंट P, ये इधर है Q और ये इधर है R, तो ये जो एंगल बन रहा है ये कितना है 180 डिग्री है। तो ऐसा एंगल जो 180 डिग्री का होगा उसका नाम क्या रखा गया स्ट्रेट एंगल। अब अगर ये 180 से ज़्यादा हो जाए तो बन जाता है भाई ये रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है तो उसको हम क्या बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। तो ये कैसे ड्रॉ होगा वो देख लो। अगर ये है पॉइंट P, ये है Q और ये है R, तो ये जो एंगल बना ये वाला एंगल, ये क्या हो गया, ये हो गया अपना रिफ्लेक्स एंगल। क्यों? क्योंकि ये क्या है 180 से ज़्यादा है। अब उसके बाद आता है हमारा सिक्स्थ एंगल जिसका नाम है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कौन सा होगा भाई? अगर ये एंगल ये पूरा घूमकर रे वापस यहीं पर आ जाए तो उसको बोलेंगे हम कंप्लीट एंगल। अगर थीटा कितना हो 360 डिग्री हो, ये है रे PQ, अब ये घूमकर ऐसे ऐसे घूमते यहीं पर आ गया वापस, इसी के ऊपर क्या हो गई PR भी हो गई, ये है PQ रे, इसी के ऊपर आ गई PR रे, तो ये क्या बन जाएगा एंगल कंप्लीट एंगल। ये पूरा एंगल अगर ये घूमकर इस तरीके से आ जाती है रे तो ये कितना हो गया 360 का हो गया। अगर थीटा कितना हो जाता है 360 डिग्री हो जाता है तो वो क्या बन जाएगा बच्चों, वो बन जाएगा आपका कंप्लीट एंगल। तो ये अलग अलग टाइप के एंगल होते हैं, कौन कौन से, एक्यूट, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और फिर कंप्लीट एंगल जो कि 360 डिग्री का होगा। अब उसके बाद आगे बढ़ो भाई। आगे देखो भाई, अब कंप्लीट एंगल हो गया, इसके बाद हम पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल के बारे में। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट का मतलब हो गया पड़ोसी एंगल, है ना, जो आपके पड़ोस में है उसको क्या बोलेंगे हम एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। अब ये एडजेसेंट एंगल कैसे बनेगा भाई, देख लो इसका डायग्राम। ये क्या है, एक वर्टेक्स है, यहाँ से एक ये रे हो गई, एक ये रे हो गई और एक ये रे हो गई, ठीक है। एक वर्टेक्स है, 3 रे हैं, कितने एंगल बने, 2 एंगल बने। तो ये जो 2 एंगल बने, अगर मैं इसका नाम रख दूं P, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया Q, ये पॉइंट है R और ये पॉइंट है S, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर 2 एंगल बन रहे हैं। एक एंगल ये है एंगल QPR और एक एंगल है RPS। तो ऐसे एंगल जिसमें एक वर्टेक्स कॉमन हो और एक साइड कॉमन हो, ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलेंगे एडजेसेंट एंगल बोलेंगे, है ना। तो एंगल कौन कौन सा, QPR और एंगल RPS।
पी एस, ये क्या है, एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल क्यों है, क्योंकि इनमें एक वर्टेक्स और एक ये वाली साइड क्या है, कॉमन है। तो आपको याद रखनी है एडजेसेंट एंगल की कंडीशन के वन वर्टेक्स एंड वन साइड इज कॉमन। ठीक है, ऐसे दो एंगल जिनमें वर्टेक्स और एक साइड कॉमन हो उसको क्या बोलेंगे हम, एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। तो ये दोनों क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल हो गए। कौन कौन से, क्यू पी आर और आर पी एस एडजेसेंट एंगल है। उसके बाद देख लो भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स उनको बोलते हैं हम अगर दो एंगल का सम कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो वो क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, अगर दो एंगल हैं उनका सम 90 डिग्री होगा तो वो क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। बस एक चीज़ का याद रखना कि कॉम्प्लीमेंट्री होने के लिए जरूरी नहीं है कि वो एडजेसेंट हो, एडजेसेंट भी हो सकते हैं या एडजेसेंट नहीं भी हो सकते, बस उनका सम 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर बोल दूँ कि भाई एक एंगल ये है और एक एंगल ये बन रहा है, ये एंगल है सपोज 40 डिग्री, ये एंगल है सपोज 50 डिग्री। यहाँ पर इन पॉइंट का नाम रख देता हूँ, ये है P, ये है Q और ये है R, ये है S और ये है T। तो यहाँ पर देखो ये जो एंगल है SPT, एंगल SPT, और ये जो एंगल है QPR, ये SPT कितना है 50 डिग्री और एंगल QPR है 40 डिग्री। अब इन दोनों का सम देखो कितना आ रहा है 90 डिग्री। तो ये क्या है, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो आपको याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होने के लिए जरूरी नहीं है कि वो एडजेसेंट हो, वो एडजेसेंट नहीं भी हैं, अगर उनका सम 90 डिग्री बैठ रहा है तो वो क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। उसी तरीके से एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं भाई, ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होगा वो क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, ठीक है, अगर दो एंगल हैं उनका सम 180 हो जाता है तो वो क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। इसमें भी यही कंडीशन है कि जरूरी नहीं है कि वो एडजेसेंट हो, है ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एडजेसेंट हो तभी वो सप्लीमेंट्री होंगे, बस उनका सम 180 होना चाहिए। जैसे मैं दो एंगल ले लूँ, मैंने बना लिया कि भाई एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, यहाँ पर इनके नाम रख दो अलग अलग, ये है पॉइंट P, ये है Q, ये है R, ये है S, ये है T। ये कितना ले लिया मैंने 120 डिग्री है, ये वाला 60 डिग्री है। तो देखो जो एंगल हैं, एंगल कौन कौन सा, एंगल SPT ये कितना है 60 डिग्री और एंगल QPR ये कितना है 120 डिग्री। इन दोनों का सम कितना बैठा 180 डिग्री। अब इन दोनों का सम 180 डिग्री है तो सीधी सी बात है कि ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एडजेसेंट हो या ना हो, उस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। अब इसके बाद आगे बढ़ो, इसके बाद कौन सा आता है, इसके बाद पढ़ते हैं हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अभी लीनियर पेयर क्या होता है भाई, लीनियर पेयर भी क्या हुआ, एक तरीके का सप्लीमेंट्री एंगल हुआ जो कि आपस में क्या हो, एडजेसेंट हो, तो उनका नया नाम हो गया लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, है ना। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, उनका सम भी तो 180 डिग्री होता है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स 9, 10 लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। देखो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है, अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से बनाऊंगा, ये एक स्ट्रेट लाइन, ये एक एंगल, यहाँ पर इनके वर्टेक्स के नाम रख दो, ये है P, ये है पॉइंट Q, ये है पॉइंट R, ये है पॉइंट S, ये एंगल है 120 और ये है 60, ठीक है। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो और जो एडजेसेंट भी हो साथ ही साथ। सप्लीमेंट्री में क्या नहीं था, जरूरी नहीं था कि वो एडजेसेंट हो,
तो क्या हो गया, ये सप्लीमेंट्री एंगल ही तो हो गया एक तरीके का। सम अगर 180 है तो क्या हुआ, सप्लीमेंट्री। अब कैसा सप्लीमेंट्री है, जो कि एडजेसेंट है। ऐसे दो सप्लीमेंट्री एंगल्स जो कि आपस में क्या हो, एडजेसेंट हो, उनको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर एंगल्स बोलेंगे। इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, तो उनको क्या बोलेंगे हम, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलेंगे। देखो ये एडजेसेंट एंगल ही तो है, वर्टेक्स भी कॉमन है, ये वाली साइड दोनों में कॉमन है, और इनका सम 180 बैठ रहा है। सम 180 बैठ रहा है इसलिए क्या है, वो सप्लीमेंट्री एंगल है। अब क्योंकि ये पड़ोसी हैं एक दूसरे के, तो वो क्या है, एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो गया। अब आगे देखो भाई, इसके बाद क्या है, टाइम है अभी, तो चलो बच्चों यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम अगली क्लास में। अब ज़रा हमारी क्लास का टाइम हो गया, ठीक है, अगली क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम। वर्टिकली अपोजिट एंगल देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो कैसे कैसे एंगल बनते हैं, और उनके ऊपर बेस्ड हम कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे आपके एग्जाम में आए हुए, क्या कैसे आ सकते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।